हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। आप देख पा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर 153 से सवाल लिया गया है। सवाल देख पा रहे हैं आप 35 का 5 नंबर है। तो 35 का 5 नंबर, चलिए इसका सोल्व स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहला समीकरण क्या है आपका 7u माइनस यहाँ पे 2v होगा, ठीक है। 7u माइनस 2v अब बटा uv बराबर 5। इसको आप समान सूत्र पे लाने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, ये क्या हो जाएगा 7u माइनस 2v बराबर 5 गुना uv 5u इसको आप समीकरण फर्स्ट मानिए। अब इसके बाद देख पाए और के बाद जो समीकरण है ये क्या है आपका 8u प्लस 7v अब बटा uv अब बराबर 15। इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा 8u प्लस 7v बराबर 15 गुना uv क्या हो जाएगा 15uv। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे इन चीजों को आप समझते हुए चलिए, क्योंकि अब बहुत आप समझ गए हैं। तो लास्ट चल रहा है सवाल। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 7 भी है। तो बराबर करने के लिए इस 7 से ऊपर में गुना और ऊपर वाले 2 से समीकरण सेकंड में गुना कर देंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड वाले से फर्स्ट में, फर्स्ट वाले से सेकंड में हो जाता है बराबर। देखिए 7 दूनी 14 और 2 7 14। तो करिएगा क्या यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुना 7 और सेकंड गुना 2 से। तो फर्स्ट में 7 से गुना करते हुए यहाँ पे लिखिए 7 7 49 कितना हो गया आपका 49u माइनस 7 दूनी 14 14 भी बराबर 7 5 35 35u भी। अब 2 से गुना कीजिए 2 8 16u प्लस 7 दूनी 14 भी बराबर और 15 दूनी 30u भी। तो आप यहां पर समझ रहे बात को। यदि कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि इस सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप ये दो चर रैखिक समीकरण का जो है क्लास फर्स्ट से देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आप शिकायत कीजिएगा। तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़िए उसका क्लास फर्स्ट से पढ़िए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये एक प्लस है एक माइनस है। जब प्लस माइनस चिन्ह डिफरेंस चिन्ह होता है क्या होता है जोड़ने पर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या जोड़ने पर। और ये 14 भी खत्म हो गया। अब देखिए 49u और 16u दोनों में प्लस चिन्ह है तो जोड़िए 9 6 15 के 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 65u हो गया आपका। अब इधर देख पा रहे 35u भी और 30u भी, जात तो एक है u भी का, तो 35 और 30 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 65u भी। कंप्लीट हो गया चैप्टर का। ये देखिए 65 से 65 कैंसिल, u से u कैंसिल, उधर बचा भी और इधर क्या बचा 1। देख रहे हैं। तो कहने मतलब ये क्या हो गया v बराबर 1 हो गया आपका। v बराबर 1 हो गया। अब चाहिए हमको u का वैल्यू। इस v का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, निकल जाएगा आपका u का मान। क्या कीजिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर कहा समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट आप सबसे पहले यहां लिखिए 7u माइनस 2v बराबर 5u भी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा v का ना मान रखिएगा आप इसमें, जहां u है तो u को तो छोड़ दीजिएगा, ये 7u हो गया और माइनस 2v। तो जैसे भी आ गया आप v का मान वहां पे रख दीजिए कितना 1 बराबर 5u गुना, ये आप देख पा रहे u है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर क्या है v, तो v की जगह क्या रखिएगा 1, क्या रखिएगा आप 1 रखिए। इसके बाद देखिए ये हो गया 7u माइनस 2 गुना 1 2 बराबर 5u गुना 1 कितना हो गया 5u हो गया।
अब इधर देखिए 7u है, इस 5u को इधर ट्रांसफर कीजिए, उधर है प्लस, इधर माइनस 5u। अब ये 2 को ट्रांसफर कीजिए, माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब बताइए 7u में से 5u घट ही जाएगा तो बचेगा क्या, तो कितना बचेगा, 2u बचेगा। अब बराबर इधर 2 हो गया। बताइए 2 कैंसिल कितने बार में, एक बार में, इसलिए u बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे अतः u बराबर 1, v बराबर 1, यही हो गया हम लोग का आंसर। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, और यदि कोई साथी नहीं समझे एक बार हम बोल दिए ना, क्लास फर्स्ट से देखिए आप 100% समझिएगा, नहीं समझने का कोई बात ही नहीं यहाँ पे। और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। चलिए आते हैं अगले एक्सरसाइज की, अगले सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं आपका पेज नंबर चेंज हो चुका है, 53 से पेज नंबर 54 आ गया आपका। और सवाल क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप 3 × 2x + y = 7xy और 3 × x + 3y = 11xy दिया गया, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। यदि हम इसे सोल्व करें, सबसे पहला समीकरण देखिए आपका क्या है, 3 × 2x + y = 7xy। इसको सामान्य सूत्र पे आप लाइए, 3 से अंदर गुना कीजिए, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 × y, ये 3y = 7xy। आप इन्हें समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद देखिए आपका क्या है, ये 3 × x + 3y = 11xy। इसके बाद देखिए 3 से गुना मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 3 × x क्या हो गया आपका, ये 3x हो गया, 3 × 3 = 9y = 11xy। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। फिर से ये 35 नंबर के सवाल जैसा हो गया आपका। ये देखिए 11xy है, अब लुप्त किसको करना, y को, ये 3y, ये 9y। यदि हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर दे तो 3 × 3 कितना हो गया, 9y हो गया, जो कि समीकरण सेकंड में 9y के बराबर हो जाता है। तो बस आप यही कीजिए, क्या लिखिए यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट गुना 3 कर लिखिए। ये 3 से सभी गुना कीजिए, 3 × 6 = 18 x + 3 × 3 = 9y = 7 × 21xy। समीकरण सेकंड का चीजों को लिखिए आप, 3x + 9y = 11xy। तो चलिए देखिए, ये प्लस है, ये प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस। सेम चीज क्या होता है, घटाने पर। जब सेम चिन्ह रहे तो क्या होता है, घटाने पर, यानी कि ऊपर भी रहेगा प्लस, नीचे भी प्लस, तो घटाने पर, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर जैसे करते चिन्ह चेंज होता है, यहाँ प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, 9y प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 18x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 15x होगा। अब बताइए 21xy में से 11xy घट गया तो कितना हो जाए आपका, 10xy बच गया यहाँ पे। अब देखिए x से x कैंसिल। अब बताइए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 × 15। तो चीजों को समझिए आप यहाँ पे, ये 2 × y कितना हो गया, 2y = कितना, 3। इसलिए y बराबर क्या होगा, 3/2। इसको आप लिख सकते हैं भाग देकर के 1.5 लिख सकते हैं आप। अब ये y का वैल्यू निकल गया, निकालना हमें, और x का भी वैल्यू निकालना है। इस y का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए और लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर कहां पे, समीकरण फर्स्ट में। देखिए समीकरण देख पा रहे हैं आप, क्या है, 6x + 3y = 7xy दिया गया है आपका। समीकरण फर्स्ट को हम उतार दिए और y का मान वहां पे रखेंगे। तो y का कौन सा मान रखिएगा, आपकी मर्जी हो तो 1.5 पे रख सकते हैं। और ये 1.5 3/2 के बराबर ही तो है, हम फ्रैक्शन में रख देते हैं, 3/2 को ही रखते हैं।
तो अब बताइए किसका y की जगह रखेंगे ना 6x प्लस ये हो गया 3y, तो y का मान आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इसको रखिएगा फिर दशमलव उड़ाइएगा फिर काट छाट कीजिएगा, उससे अच्छा 3/2 ही रख दीजिए आप। इतना रखिएगा 3/2 बराबर 7x गुना y यानी कि 3/2 हो गया। अब बताइए आप ये 6x हुआ और प्लस 3 थिया 9/2 और बराबर तो 7 थिया 21x बटा ये 2 हो गया, 21x/2 हो गया। तो बताइए 6x को उधर ट्रांसफर कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए क्या 21x/2, इस 6x को उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 6x होगा, अब तो 9/2 तो इधर ही रहने वाला है क्योंकि x को हम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आप नीचे का एलसीएम लीजिए, इसके नीचे नहीं तो 1 है 2, 1 का एलसीएम 2 होगा, 1 से भाग दीजिए 1 होगा, 1 गुना 21x क्या होगा 21x होगा। क्या चीजों को समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए माइनस 1 से भाग दीजिए हो गया 2 और 2 गुना 6 करेंगे 2 छकी 12x हो गया और बराबर 9/2। तो बताइए बराबर किस पास उस पर नीचे नीचे कट जाएगा, क्या नीचे नीचे कट गया आपका। अब देख पा रहे हैं 21x में से 12x घट जाएगा आपका, कितना बचेगा बोलिए तो ये कितना हो जाएगा 9x बच जाएगा बराबर 9 और 9 से 9 को काट दीजिए एक बार में तो बच गया, इसलिए x बराबर 1 हो गया। कितना हो गया x बराबर 1 हो गया। आप देख पा रहे हैं x का भी वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, आप यहां पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 y बराबर 1.5 आंसर हो गया आपका। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? तो चलिए इस चीज को आप कॉपी में नोट करते रहिए, समझते रहिए और समझते हुए आगे बढ़िए। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे हैं 37 का 1 नंबर है, इसको ध्यान से बारीकी से आप समझिएगा, बहुत ही सौंदर्य सवाल है आपके लिए, बहुत मजा आने वाला है इसमें। और तो ध्यान यदि इधर उधर भटकाइएगा हो सकता है आपको समझ में नहीं आए और बाद में बनाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए 5 मिनट थोड़ा ध्यान को केंद्रित कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और देखिए क्या कहता है नीचे, जहां p, q शून्य से भिन्न अचर है। तो क्या आप इस चीज को देख करके कभी घबराते हैं क्या? इन चीजों को देख के घबराना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यदि कहे क्या यहां पे नोट इक्वल टू भिन्न उससे कहें शून्य से भिन्न है वगैरह कुछ नहीं, इसका मतलब क्या पहले समझ लीजिए। कहता है जहां p q शून्य से भिन्न है, यानी p और q का मान जो है ना शून्य नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है जब यह शून्य के बराबर है ही नहीं तो इससे अब हमको कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा यदि कहता p और q शून्य के बराबर है तब हम लोग को मतलब होता है वहां पे, क्योंकि चेंज हो जाता है, किसी भी चीज को 0 के बराबर करता है जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होता है वो भी 0 के बराबर हो जाता है। तो चीजों को आप समझे, तो इससे पता चल गया ये क्या चीज है कि इससे पता चलता है p और q का मान जो भी होगा वो शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो चलिए इससे कोई मतलब नहीं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो अब इसके बाद समीकरण बचा हुआ, इस चीज को हल करना है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहां पे ये क्या चीज है p इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई अब बराबर p स्क्वायर माइनस पी क्यू अब प्लस क्यू स्क्वायर। ये आप इसे क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं क्या? चलिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद देखिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ पे p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ये हो गया p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर, समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब यहां पे देखिएगा क्या करेंगे,
ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस प्लस है। एक बार कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, और एक बार कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर। दो तरह से निकाल सकते हैं, बोले या तो x प्लस वाई एक m जो मान के बनाते हैं, x प्लस वाई बराबर m मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर n मान लेंगे, और m और n का पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसे दो नया समीकरण तैयार करेंगे, उसको हल करके x y का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम पीछे 35 नंबर में आपको बता रखे हैं। आप इन चीज पर ध्यान दीजिए। तो सब चलिए यहाँ पे आइए। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को क्या कीजिए, जोड़िए। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट देखिए, आप देख पा रहे हैं क्या, p इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस में q इंटू एक्स माइनस वाई अब बराबर अब पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और समीकरण सेकंड क्या है आपका, p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस अब q इंटू एक्स माइनस वाई अब बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या लिखे हैं, शुरू में लिख चुके हैं हम, जोड़ने पर। जोड़ने पर में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। आप देख रहे हैं बीच वाला सेम है, सेम है ये क्यू इंटू एक्स माइनस वाई, क्यू इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन चिन्ह डिफरेंस है, प्लस और माइनस तो कट गया, ये बच गया यहाँ पे ये p। हाँ अच्छा, तो p इंटू एक्स प्लस वाई, पी इंटू एक्स प्लस वाई बच गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पर 2p इंटू एक्स प्लस वाई आप लिख सकते हैं, 2p इंटू एक्स प्लस वाई आप लिख सकते हैं, बराबर। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए प्लस है पी क्यू और ये माइनस में पी क्यू, ये भी कट गया। पी स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा आपका, 2p स्क्वायर और 2q स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 2p इंटू एक्स प्लस वाई, अब इधर से दो कॉमन ले लीजिए आप, ये क्या बच गया, p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। तो बताइए दो दो कैंसिल हो गया, क्या दो दो कैंसिल हो गया, ये p इंटू, तो चलिए x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए आप, इसलिए x प्लस वाई बराबर ये p इंटू में लग जाएगा तो ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो ये बट्टा में हो जाएगा, ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अब बट्टा में p, बट्टा में क्या हो गया आपका, ये p हो गया। और यहाँ पे लिखिए, चलिए और एक स्टेप लिख चलते हैं इसको, ये हो गया x प्लस वाई बराबर, अब इसको अलग अलग यदि कीजिएगा, आप अलग अलग करना चाहते हैं, पी स्क्वायर बटा पी और प्लस में क्यू स्क्वायर बटा पी, ये हो गया। चलिए देखिए, ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर, यहां पे चीजों को समझें, इस तरह का चीज रहता है, जैसे p है तो इस पर इसका भी अधिकार, इसका भी अधिकार, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब एगो ये p खत्म तो पावर एगो घट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे क्या, p बच जाएगा, तो बराबर आपका हो गया क्या, p प्लस क्यू स्क्वायर बटा p। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसी समीकरण को फिर से लिखिए, आप घटाने पर लिखिए, एक नया समीकरण आपको तैयार होगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, तो चलिए घटाइए, कैसे घटाइएगा चीजों को देखिए, ये क्या है, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। और समीकरण सेकंड देखिए, आप क्या देख पा रहे हैं, p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर समीकरण सेकंड। उसके बाद देखिए क्या है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस में क्यू स्क्वायर। चलिए देखिए क्या लिखे, घटाने पर, जैसे घटाने पे लिखे हैं तो चिन्ह तो चेंज होता है, देखिए तरफ मिस्टेक यहाँ हो गया है, माइनस क्यू है या प्लस हो गया है, माइनस हो गया, ठीक है।
तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है जब घटाने पर होता है। तो यहाँ प्लस है तो आप माइनस दीजिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है। अब देखिए इस बार ये दोनों को तो काट नहीं सकते क्योंकि दोनों प्लस प्लस हो गए। जब भी कटता है एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, वो बच गया। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, p इंटू एक्स माइनस वाई, अब प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों q है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो बराबर, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर और एक माइनस में पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। ये क्या है, दोनों का दोनों माइनस में जुट जाएगा ना आपका, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2pq। कंप्लीट हुआ ये। अब बताइए यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया और q से q खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर माइनस पी बच गया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 4 निकल गया आपका, समीकरण 4। अब देख पा रहे हैं आपका समीकरण 3 और 4 x प्लस वाई के पदों में x माइनस वाई, तो आप इसको हल कीजिएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे समीकरण 3 और किससे, 4 से, 3 और 4 से चलिएगा। 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर p और प्लस क्यू स्क्वायर बाय p। अब से ये देखिए, आप यहां देख पा रहे हैं क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस p, माइनस p हो गया आपका। अब ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा क्या, अब ये x क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, x 2x बराबर, ये देखिए प्लस में p माइनस में p खत्म हो गया, बचा यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बटा, ये क्यू स्क्वायर ध्यान रखिए आप, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा p बचा। बात को समझे, जब बाय क्रॉस 2 से बाय क्रॉस कर दीजिएगा आप, तो इधर बचेगा x, इसलिए x बराबर नीचे कर नीचे, तो चलिए इधर लिखते हैं, तो इसलिए x बराबर क्या कीजिएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2p, क्यू स्क्वायर बाय 2p। बातों को आप समझे, कोई दिक्कत, तो यहां पे देखिए आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि x का वैल्यू आपका निकल गया। तो बहुत ही शानदार सवाल था, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल था। देखिए चल बताते बताते पसीना चलने लगा हमको भी, तो ध्यान से इस चीज को आप जो कर ध्यान से कीजिएगा, आप कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिए आप, और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको किसी तरह का दिक्कत हो आप हमसे कह सकते हैं। तो अब तो y का वैल्यू भी निकालना है ना, y का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा वीडियो को रोक करके या पीछे करके उतार लीजिएगा, हम इधर का चीजों को मिटा रहे हैं आपको, और मिटा करके आपका y का वैल्यू हम इधर थोड़ा निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, y का वैल्यू आप निकालने के लिए सीखिए, y का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो y का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या कीजिएगा आप, सॉरी फर्स्ट में नहीं, समीकरण 3 में, ये 3 देख रहे हैं ना, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, लिखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 देख पा रहे क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर अब p अब प्लस क्यू स्क्वायर बटा p है। तो समीकरण x का मान रखने पर, तो x का मान रखिए आप, सबसे पहले x का मान है क्या यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाय 2p है, आप लिखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 2p, अब प्लस y बराबर p प्लस अब क्यू स्क्वायर बाय p। कंप्लीट हो गया आपका ये। अब देखिए, अब यदि हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा आपका, y का वैल्यू यदि निकालना हो, इसलिए y बराबर डायरेक्ट लिखिए आप, इसलिए y बराबर, तो यहां देख पा रहे हैं आप p प्लस ये क्यू स्क्वायर बाय क्या है, p है, इसको आप ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2p हो जाएगा। अब इसको यदि सोल्व करें, जो भी होगा क्या होगा, y का वैल्यू होगा, चलिए 2p और 1 का यदि एलसीएम हम लेना चालू कर दें, क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। अब 1 से भाग दीजिएगा तो यहाँ होगा 2p गुना p करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर
प्लस, अब p से भाग दीजिएगा 2 होगा, 2 गुना क्यू स्क्वायर क्या होगा 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब 2p से भाग दीजिएगा तो बचेगा होगा 1 भागफल 1 गुना क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर हो गया। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ 2p स्क्वायर और 2q स्क्वायर से एगो क्यू स्क्वायर घटेगा। देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दोनों जात एक है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचा, यानी कि प्लस में क्यू स्क्वायर बचेगा। बट ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2p। यहां भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग। ये 2p इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर बटा 2p और प्लस में क्यू स्क्वायर बटा 2p। तो देखिए ये दो सबसे पहले खत्म, p खत्म तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पावर 1 बचेगा, 1 तो देते नहीं है, तो बचेगा क्या है p प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p। क्या कोई दिक्कत? तो आप इन चीजों को दोहराइए। और इसी के साथ कहने मतलब आपको एक चीज बता देते हैं हम, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करना मत भूलिए। बहुत मेरे साथी लाइक करना भूल जाते हैं, और कहने उस वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं। लाइक शेयर कमेंट आप करते रहिए, और कोई मेरे नए साथी हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से हम आपके साथ बिल्कुल अंतिम क्षण तक, आपके एग्जाम तक रहेंगे साथ, और इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे। आप भी मेरा हेल्प करते रहिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।